चलिए, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ग्लोरियस कोचिंग सेंटर के ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो यहाँ से चलेंगे, जिनको पढ़ने जाने का मन था कहाँ आएगा, सीधे। और जिनका मन नहीं होगा, चलो घूमते हैं, घूमते 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 कहाँ बज गया, यहाँ पे 8 बज गया। कब बज गया? 8। तो दो अंतर बता सकते हैं, एक तो इसकी लंबाई अधिक है, इसका लंबाई कम है। दूसरा हमारा व्युत्पन्न राशि है, क्योंकि इस 7 के अलावा चाहे कोई भी यहाँ पे वर्ड लिख दे, सब क्या है, व्युत्पन्नक है कि बल का F बराबर ए में होता है ना, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। चलिए, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ग्लोरियस कोचिंग सेंटर के ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ आके पढ़ सकते हैं। और हम यहाँ पढ़ाते हैं फिजिक्स। और पिछले क्लास में हम आपको फिजिक्स के बारे में बता दिए थे, फिजिक्स होता क्या है, क्योंकि क्लास 11th का हमारा चैप्टर 1 है फिजिकल वर्ड, यानी कि पूरे भौतिक जगत के बारे में पढ़ना है। भौतिक है क्या, भौतिकी है क्या, फिजिक्स है क्या, तो हम पूरे पिछले क्लास में बता दिए थे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। और आज हमको पढ़ना है चैप्टर 2 है क्लास 11th का, यूनिट एंड मेजरमेंट, हिंदी में कहते हैं मात्रक और मापन। तो देखिए, इसमें हमको सबसे पहले का टॉपिक आता है भौतिक राशि। क्या आता है? भौतिक राशि। तो हम सबसे पहले देखते हैं ये भौतिक राशि होती क्या है। तो देखिए, भौतिक राशि जो है ये किसी राशि का वह गुण है जिसको हम माप सकते हैं, उसको भौतिक राशि कहते हैं। जिसे माप सके क्या कहते हैं, उसको भौतिक राशि। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक ये छड़ है, ये क्या है, मार्कर है। हमको बताना है कि इस छड़ और मार्कर में अंतर क्या है। तो आप दो अंतर बता सकते हैं, एक तो इसकी लंबाई अधिक है, इसका लंबाई कम है। दूसरा का इसका द्रव्यमान क्या है, किसी का अधिक होगा किसी का कम होगा। तो ये क्या हो गया, इसका गुण धर्म हो गया, एक लंबाई और एक द्रव्यमान। तो ये क्या हो गया, ये इस भौतिक राशि का गुणधर्म हो गया, लंबाई द्रव्यमान क्या हो गया, एक भौतिक राशि हो गया। यानी कि पूरे ब्रह्मांड में हम जो भी माप सकते हैं सब क्या है, भौतिक राशि। और हमारे फिजिक्स में बस केवल भौतिक राशियों को ही पढ़ना है। तो आप लोग थोड़ा सोचिए, ऐसी कौन सी राशि जिसको हम माप नहीं सकते। थोड़ा सोचिए, किसको हम नहीं माप सकते? प्यार सर। हाँ, देखिए, जैसे मान लीजिए कोई है, प्यार को भी नहीं माप सकते, क्योंकि क्या होता है, उसको फील कर सकते हैं हम। दूसर का कोई बगल में बैठा है, उसको एक थप खींच के दे दो, पूछो भाई कितना घाव लगल है, क्या बोलेगा, 1 किलो 2 किलो, बहुत चोट लगा। हाँ। कोई मिर्च है, धोखा खैले बाड़ो। कोई मिर्च है, दे दो मिर्च को, मिर्च खाओ, तीता लग रहा है, कितना तीता है, 1 किलो 2 किलो 5 किलो 10 किलो, चीनी खा लो, मीठा है, कितना मीठा है। ये सब क्या है, ये सब हम इसको नहीं माप सकते, यानी कि ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। और जिसको नहीं माप सकते हम क्या पढ़ेंगे, इसको भौतिक राशि में नहीं लेंगे और फिजिक्स में हम नहीं पढ़ेंगे। अब ये आता है कि आखिर ये भौतिक राशि होते कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, भौतिक राशि को 2 आधार लेके बांटा गया है। पहले का लिया गया है मापन के आधार पे, और दूसर का डायरेक्शन यानी कि दिशा के आधार पे। तो पहले हम देखेंगे कि मापन के आधार पे जो होता है भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं। तो मापन के आधार पे आपके भौतिक राशि 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 गो। पहले का होता है मूलभूत राशि, मूल राशि। दूसरा का होता है आपका व्युत्पन्न राशि, और तीसरा का होता है संपूरक राशि। अब एक के बाद एक को समझते हैं। देखिए, मूलभूत राशि ये क्या है, मूल है, किसी चीज़ का मूल है, यानी कि वैसी राशि जो पूरे स्वतंत्र अवस्था में रहती है, उसको किसी पे आधारित होने की आवश्यकता नहीं है, क्या कहलाएगा, मूल राशि। और व्युत्पन्न होता है जो मूलभूत राशि पे आधारित होती है, ये अपने आप नहीं होगी, 2 मूल राशि को मिलके चाहे 3 या कोई और राशि मिल क्या बनती है, व्युत्पन्न बनती है, ये स्वतंत्र नहीं होती है। और संपूरक में बस 2 ही आते हैं, कोण और घनकोण, जिसको हम आगे पढ़ेंगे पूरा डिटेल से। अभी हम पहले पढ़ते हैं मूलभूत राशि होती क्या है। तो देखिए, ये बात है 1970 से पहले की। कब से? 1970 से पहले की। देखिए, पहले होता था ना कि किसी चीज़ को हमको मापना है ना, तो मापने के लिए कोई मेजरमेंट था ही नहीं। जैसे अभी भी होता है, घर में किसी घर में आटा ख़त्म हो गया है और आटा नहीं आया खरीद के, या मिल से नहीं आया है, तो ले जाते हैं कोई हम बर्तन और उसमें किसी घर से मांग के लाते हैं। तो वो क्या हो गया, प्रणाली हो गया एक। जिसे पढ़े होंगे आप, वस्तु विनिमय प्रणाली। किसी चीज़ को हमको देना है तो इतना माप लिए, 1 कटोरी किसी को दे दिए, ये सब क्या हो गया, लेकिन यहाँ पे हर कंट्री के लिए एक ही रूल हो, इसीलिए क्या किया गया
एक मापन बनाया गया। तो 70 से पहले जो मूलभूत राशि थी उसकी संख्या बस 3 थी। पहले का था लंबाई, दूसरा का था द्रव्यमान, तीसरा का था समय, जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को केजी में और समय को सेकंड में हम मापते थे। ये क्या है, बात है 1970 से पहले की। बस क्या थे हमारे मूलभूत राशि की संख्या 3 थी। लेकिन जैसे जैसे आगे विकास हुआ, क्या हुआ, हमारी मूलभूत राशि की संख्या बढ़ाकर 3 से 7 कर दी गई। और आपको ये सातों मूलभूत राशि याद रखनी पड़ेगी और इसका मात्रक और बीमा बढ़िया से सीखना होगा, क्योंकि आप आगे 12th क्लास में भी आपको पूरा ये पढ़ना होगा। 12th क्लास में भी आपका मात्रक बीमा पीछे छोड़ने वाला है नहीं। चाहे कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, लास्ट में फार्मूला सिद्ध करने के बाद इसका मात्रक निकाले, इसका बीमा निकाले। तो देखिए हम सबसे पहले देखते हैं ये 7 गो मूल राशि है क्या, उसका मात्रक क्या होता है, उसका बीमा क्या होता है। द्रव्यमान, दूसरा का होता है लंबाई, तीसरा का होता है समय। देखिए 1970 से पहले बस यही 3 गो थी, द्रव्यमान, लंबाई और समय। लेकिन बाद में क्या बन गया, आगे बढ़ गया वैद्युत धारा, वैद्युत धारा, आगे हो गया ताप, आगे आ गया पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की, ध्यान दीजिए राइटिंग हम बहुत सुंदर लिखते हैं। अगला होता है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। देखिए ये हमारी क्या हो गई, 7 मूल राशियां हो गई, द्रव्यमान, लंबाई, समय, वैद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। जिसमें से द्रव्यमान को हम मापते हैं काची में, कितना द्रव्यमान है, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, क्या होता है, केजी में। लेकिन ध्यान दीजिए कभी कभी आप उसको ग्राम में भी मापते हैं, द्रव्यमान को केजी में मापते हैं। तो ये अलग क्या हो गया, ये पद्धति हो गया, सिस्टम हो गया, क्योंकि उसमें बहुत पढ़ना है। एमकेएस सिस्टम, एपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एसआई सिस्टम, वो अलग पढ़ेंगे। अभी इसका मेल मूलभूत राशि में हम मापते कैसे हैं, इसको पढ़ना है। द्रव्यमान क्या होता है, इसका होता है मात्रक केजी, क्या होता है केजी। लंबाई का जो मात्रक होता है क्या होता है, कितना मीटर लंबा है, तो क्या हो गया मीटर। ध्यान दीजिएगा आपको 5 बता रहे हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, दूरी, विस्थापन, सब क्या है एक ही चीज़ है, सबका मात्रा क्या होता है मीटर। जैसे ये कितना लंबा है 1 मीटर, ये कितना चौड़ा है 1 मीटर, कितना ऊंचा है 1 मीटर, कितना गहरा है 1 मीटर, कितना दूर गए 1 मीटर, कितना विस्थापन हुआ 1 मीटर। तो ये सब क्या है, सब लंबाई, दूरी, विस्थापन, ऊंचाई, गहराई, चौड़ाई, सब क्या है एक ही चीज़ है। जिससे आप लोग बहुत कन्फ्यूज होते हैं दूरी और विस्थापन में। तो सब क्या है, लंबाई, दूरी होता है मतलब कितना दूर गए, और विस्थापन का मतलब शॉर्ट रास्ता। तो ये सब क्या है, सब एक ही है, लंबाई, चौड़ाई सब बता दिए। अब देखिए अगला आता है समय। समय को सबको पता है सेकेंड में मापते हैं, क्या चीज़ में, सेकेंड में। मिनट में मत माप दीजिएगा, मिनट भी होता है समय का मात्रा, लेकिन यहाँ क्या मापना हमको सेकेंड में मापना है। तो देखिए ये सेकेंड हो गया। उसके बाद क्या आता है वैद्युत धारा। वैद्युत धारा को हम मापते हैं एम्पियर में, क्या मापते हैं हम एम्पियर में। उसके बाद होता है ताप। ताप को मापते हैं केल्विन में। आप ये कंफ्यूज मत होइए कि ताप को केल्विन भी बोलते हैं, सेल्सियस भी बोलते हैं, हर का 2-3 मात्रक होते हैं, लेकिन वो सिस्टम अलग है। अभी बताए ना, एमकेएस होता है, एपीएस होता है, सीजीएस होता है, एसआई होता है, एमकेएस ए होता है, एमकेएस क्यू होता है, वो बहुत अलग अलग है। लेकिन हमको बस केवल मेन देखना है। तो ये ताप का हो गया काची में, केल्विन में। उसके बाद होता है पदार्थ की मात्रा, इसको मापते हैं मोल में, क्या मापते हैं मोल में। उसके बाद होता है ज्योति तीव्रता, इसको मापते हैं कैंडेला, सीडी बोलते हैं, क्या कहते हैं इसको कैंडेला। अब देखिए इसी के आधार पे सब, ये तो हो गया 7 मूल राशि ना, ये नहीं बदलेगा कभी। 7 मूल है तो ये स्वतंत्र है, किसी पे आधारित नहीं है। लेकिन जो आगे आएंगे व्युत्पन्न राशि, जैसे हम बोल दिए दूरी। देखिए दूरी का मात्रक भले मीटर हम बताएं अभी, लेकिन दूरी क्या है हमारा व्युत्पन्न राशि है, क्योंकि इस 7 के अलावा चाहे कोई भी यहाँ पे वर्ड लिख दे, सब क्या है व्युत्पन्न राशि। तो दूरी, तो देखिए दूरी को हम कह सकते हैं पथ की लंबाई, क्या बोल सकते हैं पथ की लंबाई। तो लंबाई आ गया, मात्रा क्या हो जाएगा मीटर। अगला मान लीजिए क्या हो गया विस्थापन, क्या हो गया विस्थापन। देखिए विस्थापन भी क्या है, ये भी एक लंबाई ही है। यानी कि मान लीजिए दूरी विस्थापन में अंतर थोड़ा सा बात करते हैं हम। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका घर है, ये क्या है आपका घर है, होम,
यहाँ पे आपका स्कूल है, कोचिंग है, और इसके जाने का रास्ता दूगो है। यहाँ से एक सीधे है जो आपका पड़ता है 1 किलोमीटर, कितना पड़ता है 1 किलोमीटर, और एक रास्ता इधर से है ऐसे से, जिसका डिस्टेंस कितना है 5 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ से हम चलना शुरू किए, क्लास यहाँ से हम निकले 6 बजे, आपका क्लास है कितना 6:40 में। यहाँ से हम चलना शुरू करते हैं, तो बहुत लोग होते हैं आज पढ़ने जाने का मन नहीं है, तो यहाँ से चलेंगे। जिनको पढ़ने जाने का मन था कहाँ आएगा सीधे, और जिनका मन नहीं होगा चलो घूमते हैं, घूमते 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 कहाँ बज गया यहाँ पे 8 बज गया। कब बज गया 8। तो देखिए यहाँ से आता है दूगो, दूरी और विस्थापन। पहले ये जो लड़का जो घूमते घूमते गया है दूरी कितना तय किया है, तो दूरी देखिए चला है बेचारा 5 किलोमीटर, भले थक गया होगा, तो दूरी कितना हो गया 5। लेकिन ये जो शॉर्ट रास्ता है ये क्या कहलाएगा विस्थापन। पूछेंगे तुम्हारा विस्थापन कितना हुआ, भले कितना भी चला है लेकिन विस्थापन क्या हुआ 1 किलोमीटर। जैसे मान लीजिए यहाँ से हमको कहीं जाना है, बीच में कोई पेड़ मिल गया, तो यदि हम घूम के जाते हैं तो दूरी होगा। विस्थापन का मतलब चढ़ दिए पेड़ पर अटक दिए नीचे, बीच में नदी मिल गई, पुल से घूम के जा रहे हैं, क्या होगा दूरी, नदी मिल गई है जो बीच, क्या हो जाएगा वो होगा आपका विस्थापन। तो ये भी क्या है एक लंबाई ही है, तो इसका ये मात्रा क्या हो जाएगा मीटर। अब अगला आता है क्वेश्चन चाल। देखिए 9th 10th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं चाल होता क्या है, चाल वेग क्या है। तो देखिए सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा चाल का फॉर्मूला क्या होता है। तो क्या होता है फॉर्मूला चाल का, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। ये क्या हो गया, तो देखिए ध्यान से, ये जो चाल है आपका व्युत्पन्न राशि है, क्या है व्युत्पन्न राशि। लेकिन हम अभी बताए हैं व्युत्पन्न राशि स्वतंत्र अवस्था में नहीं होती है, व्युत्पन्न राशि किसी पे आधारित होती है। तो देखिए एक हो गया दूरी, ये भी व्युत्पन्न ही है, लेकिन नीचे क्या है समय मूल राशि, एक व्युत्पन्न और एक मूल राशि मिलकर क्या बनी है चाल। और जो व्युत्पन्न राशि की संख्या होती है इनफाइनाइट होती है, हम कितने भी फार्मूला बना सकते हैं, लेकिन मूल राशि बस 7 को। तो अब बताएंगे दूरी के मात्रा का वाला मीटर, समय का सेकेंड। इसको अच्छा लगने के लिए मीटर सेकेंड जाएगा ऊपर तो इन्वर्स हो जाएगा ना, क्योंकि इसके ऊपर क्या है बटा में 1 है, आ जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा सेकेंड इन्वर्स। इसको भी हम यहाँ में लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड। अगला आता है आपका, मान लीजिए वेग दिया है, क्या दिया है वेग। हम पूछे कि वेग का मात्रक बताएं, तो वेग का होता है फार्मूला विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा में समय। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, विस्थापन क्या होता है मात्रक मीटर, समय का सेकेंड, इसका भी क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। तो आप लोग बोलेंगे कि सर दूरी के चाल का भी मात्रक मीटर प्रति सेकेंड और वेग का भी मीटर प्रति सेकेंड। तो देखिए भले मात्रक सेम है लेकिन दोनों में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है वेग और चाल में। क्योंकि आपका वेग क्या हो गया, ये विस्थापन पे आधारित होता है। अभी बताया विस्थापन क्या होता है शॉर्ट लंबाई, लेकिन जो चाल होता है ये डिस्टेंस यानी कि दूरी पे होता है आधारित। अगला मान लीजिए एगो आपको दे दिए त्वरण, क्या दे दिए त्वरण। त्वरण का होता है फॉर्मूला वेग बटा में समय, क्या होता है वेग बटा समय। तो देखिए हमको यहाँ पे त्वरण एक व्युत्पन्न राशि है, ये क्या बना है एक व्युत्पन्न राशि और एक मूल राशि से मिलकर बना है, इसका मात्रक निकालना है। तो देखिए वेग का मात्रक क्या होता है हम अभी निकाले हैं, मीटर प्रति सेकेंड, चाहे मीटर सेकेंड इनवर्स चाहे मीटर बटा सेकेंड। तो देखिए लिखिए मीटर सेकेंड इनवर्स हो गया वेग का, बटा कितना है समय क्या होता है, इसको मिटा देते हैं समय का सेकेंड। देखिए बहुत लोगों को ये गुणा करने में ऊपर ले जाने में क्या होगी दिक्कत होगी, तो आपको ऐसे नहीं करना है। देखिए आपको आराम से करना है, वेग का क्या है मीटर बटा सेकेंड, तो मीटर बटा सेकेंड, बीच में क्या है बाटा, बाटा मतलब क्या होता है भागा समय का सेकेंड। अब जब हम भागा को गुना में बदलेंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, बटा में 1 है ना, तो क्या हो जाएगा 1 बटा सेकेंड, तो बराबर क्या आ गया मीटर बटा में एगो सेकेंड सेकेंड स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा मीटर सेकेंड इनवर्स 2 या मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका त्वरण का मात्रक। और आप लोग का होमवर्क है कि बल का F बराबर ए में होता है ना, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। आपको इसका मात्रक निकाल के कमेंट में बताना है। इसके बाद हम देखेंगे अगले वीडियो में बीमा इसका और जो भी कुछ राशियां हैं उसका मात्रक कैसे निकालते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।